नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं बहुत ही रहस्यमयी और रहस्यमय के साथ साथ में बहुत ही लोगों को जो भ्रम स्थिति करता है, ऐसे विषय पे आज हम बात करेंगे। आज हमारा विषय है धम्म देशना का, जो आज का विषय है बौद्ध धर्म में मंत्र की उपयोगिता। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल पे किन किन जगह पर कहाँ पर मंत्र के बारे में या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, बाद में उसका प्रचलन आया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय कोई मत नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं बुद्धिज्म में बहुत सारे संप्रदाय हो गए हैं, थेरवाद या स्थविरवाद, महायान, तंत्रयान या वज्रयान। मगर बुद्ध के समय ये सब नहीं था। तो उस समय भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध का उनका श्रावक संघ था। उन अपने श्रावक संघों को भगवान बुद्ध धम्म की देशना करते थे। और उस श्रावक उनके जो संघ थे, भिक्षु था, उस समय वो यही उनका मीडिया था। आज के समय में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बहुत सारे फेसबुक, व्हाट्सएप जो प्रचार के माध्यम है, वो नहीं थे। भगवान बुद्ध के जो संदेश वाहक थे वो उनके भिक्षु ही होते थे। भगवान बुद्ध उन अपने भिक्षुओं को धम्म देशना करते थे। भिक्षु सुनते थे, सुन करके क्या करते, वो लोगों को सुख के लिए, लोगों के हित के लिए लोगों के बीच में जाते थे और अपनी भगवान बुद्ध की कही हुई बातों को लोगों को बताते थे। उस समय यही माध्यम था मीडिया का, संदेश देने का। तो ये बाद में बहुत बुद्ध ने तो जगह जगह हर एक की बात की। बुद्ध का जो ये जो धर्म है कैसे अनंत है, बहुत गहरा है। जो जैसा सुना, जो जैसा समझा, जिसकी जैसे समझने की शक्ति है, वो उस तरह से वैसे उनके बुद्ध वचनों को, उनको धम्म देशनाओं को जान पाया, समझ पाया। भगवान बुद्ध ने हर एक पहलू को, हर एक विषय को बहुत गहराई से, बहुत करीबी से छुआ है। ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनसे अछूती हो या उनको उस पर नहीं बोले हों, बशर्ते हमारा ज्ञान बहुत छोटा है, क्षुद्र यानी छोटे है ज्ञान है। छोटे ज्ञान को हम कैसे समझ पाएंगे। एक इस पे घटना भी है। एक बार भगवान बुद्ध और आनंद जा रहे थे, तो इमली जो होता है, इमली का बगीचा था, उपवन था, सुंदर बगीचा, दोनों वहाँ से गुजर रहे थे। आनंद जो थे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और साथ में चचेरे भाई भी थे और उनके जीवन के सेवक भी थे। उनकी सेवा करते थे, चर्चा करते थे, परिचर्या करते थे। तो आनंद बोलते हैं भगवान से, भगवान आपका जो बताया हुआ ज्ञान है कितना है? बोले आनंद, ये जो इमली का बगीचा देख रहे हो, उपवन देख रहे हो, इनमें कितने पेड़ हैं? बोले भगवान सहस्र पेड़ है, वृक्ष है, हजारों वृक्ष हैं। बोले इन हजारों वृक्ष में कितने पत्ते हैं?
बोले बनते ना जाने कितने बहुत सारे पत्ते हैं। बोले उन पत्तों में छोटे छोटे देखे होंगे इमली के पत्ते में, इमली के पत्तों में पत्तों बहुत सारे, एक पत्तों में बहुत सारे पत्ते होते हैं। बोले इस तरह से हमारा अनंत ज्ञान है। जैसे बालू है, गंगा का जो किनारा है, गंगा के किनारे में कितने छोटे छोटे कण के बालू होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों के बालू होते हैं। क्या हम सभी बालुओं को गिन पाते हैं? या समुद्र में कितना जो है पानी है, क्या हम नाप पाते हैं कितना बूंद पानी है? नहीं ना। उसी तरह से भगवान बुद्ध का जो बताया हुआ धर्म है, सद्धर्म है, अनंत है। हमारे ऊपर है कितना हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब रही बात विषय पे, ये तो विषय की भूमिका है। विषय की भूमिका के अलावा हम अपने जो है आते हैं कहानी पे। मुझे एक और अच्छी एक कहानी याद आ गई, भगवान बुद्ध के ही समय की बात है। क्योंकि देखो सबको धर्म सुनने का या ज्ञान का सब एक जैसा नहीं हो सकता इस संसार में। किसी का कम बुद्धि है। कोई टीचर अपने क्लास में जो अध्यापक है अपने शिष्यों को सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, मगर कोई जल्दी समझ जाते हैं, कोई जल्दी नहीं समझ पाते हैं, कोई समझ लेते हैं, नहीं भी समझ लेते। टीचर एक जैसे पूरे कक्षा में अपने जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर सब एक जैसे नहीं होते हैं। उसी तरह भगवान के बुद्ध के समय में उनके शिष्य भी थे, बहुत जल्दी कोई समझ लेते थे। कोई कुछ किसी के अंदर कोई मल होता है, कोई पूर्वाग्रह होती है, कोई संस्कार होता है, जिसके कारण कुछ नहीं समझ पाते थे। उन्हीं में से 2 भाई घर से बेघर हुए थे, प्रवज्जित हुए थे। किसके लिए? सत्य को जानने के लिए, सद्धम्म को जानने के लिए। उन दोनों भाइयों का नाम था, बड़ा भाई जो थे उनका नाम महापंथ था, और जो छोटे भाई थे जो थोड़ा कमज़ोर थे, उनको एक भी गाथाएं नहीं याद थी, उस भाई का नाम था चूलपंथ। 2 भाई थे तो चूलपंथ को कुछ भी नहीं आता था, एक गाथा भी भगवान बुद्ध की बातें नहीं बता पाते थे। भिक्षु लोग उनको कह के उहालना मारते थे, कह रहे इनको कुछ नहीं आते हैं, खाते हैं, सोते हैं। उसके बाद उनका भाई भी उनको बहुत गुस्सा करता था, क्रोध करता था कि तुम सिर्फ कपड़े पहन लिए हो, मगर अपने मन को नहीं बदल रहे हो, अपने आप को नहीं बदल रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, कुछ जान नहीं पा रहे हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, हमसे मेरा सबसे छोटा भाई भी अभी श्रामनेर है लगभग 8 महीनों से, और वह बी फार्मासिस्ट कर रहे हैं प्रयागराज से, और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सुभारती यूनिवर्सिटी में। ऐसा वर्तमान में भी और बुद्ध के समय भी था, घटनाएं घटती थी। भाई डांटता था महापंथ चूलपंथ को कि कुछ याद करो, कुछ याद करो। बेचारे कुछ भी नहीं याद करते थे, मंद बुद्धि के थे। तो एक बुद्ध विहार जो है, बुद्ध विहार का जो मोनास्टिक रूल है, हमारा जो बुद्ध विहार का नियम है, उस बुद्ध विहार के अनुसार कोई उपासक भिक्षु को जब भोजन देते थे या संघ का दान देते थे, संघ दान देते थे, तो किसी की एक की ड्यूटी होती थी कि वो जाए, कोई उपासक आए तो उनसे मिले, और संघ दान है तो संघ की तरफ से स्वयं का, अगर किसी एक भिक्षु 2 भिक्षु को बुलाते तो उनको बुलाने के लिए उस भिक्षु से वो संपर्क करते थे, उनको लिख लेते थे और समय दे देते थे, ये तिथि है, ये समय है, इतने लोग आएंगे। तो उनके भाई ने क्या किया, महापंथ ने सब जितने उस रहने वाले उस विहार में रहवासी भिक्षु थे, सभी को मतलब निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, बताया, मगर अपने भाई को क्या किए, छोड़ दिए। अपने भाई को उन्होंने नहीं बताया, नहीं गिनाया।
बहुत दुखी हुए। उनका जो छोटा भाई था चूलपंथ सोचने लगा, मैं घर से बेघर हुआ, कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। आज तो मेरे भाई ने भी धुतकार दिया, मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरा नाम भी नहीं लिया, और मैं संघ भोजन दान में भी मुझे नहीं निमंत्रण दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं भिक्षु नहीं रहूँगा। अब पहले मैं जो घर त्याग किया था, अब मैं फिर से गृहस्थ बन जाऊँगा। अपने कुशल जो कर्म है उनका संपादन करूँगा, दान दूँगा, मैत्री की भावना करूँगा, सेवा करूँगा। अपना जीवन जो है गृहस्थ जीवन में ही सुंदर और अच्छा बनाने के लिए सोचूंगा। उनके मन में बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, और सोचने लगे। संघदान कल था और आज ही वो सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। तो जैसे ही दिन डूबता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है, अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा कुछ दूर पे नहीं दिखाई देता है, तो सोचे बस इसी समय अपने कपड़े उपड़े ले करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ताकि मुझे कोई जान नहीं पाए कि मैं कहाँ गया, कब गया, कैसे गया। उनके मन में ये द्वंद्व चल रहे थे, ऐसे प्लान बना रहे थे। उनकी बातों को तथागत बुद्ध अपने चक्षु से, अपने ज्ञान चक्षु से जान जाते हैं। तथागत बुद्ध को पता चल जाती, क्योंकि वो तथागत है ना। तथ्य को क्या किया? आगत किया है, सत्य को उन्होंने जान लिया है। जैसा सत्य है उसको उन्होंने अपने अनुभव से जान लिया है। इस अर्थ में वो तथागत है। उन्होंने जान लिया कि मेरे शिष्य का ऐसे ऐसे उसके मन में उथल पुथल चल रही है, ऐसे उसकी मन की चित्त की अवस्था है। तो उन्होंने तुरंत जहाँ से चूलपंथ निकलने वाले थे अंधेरे में, वहीं जाकर सामने खड़े हो गए। जैसे ही निकले वो दरवाजे से बाहर बुद्ध विहार से चलने 2 कदम आगे बढ़े, तथागत बुद्ध वहाँ पे क्या कर रहे थे? चक्रमण कर रहे थे, यानी वॉकिंग मेडिटेशन चल रहे थे, चक्रमण कर रहे थे। जैसे ही चूलपंथ निकले, अरे बोले चूलपंथ, बोले हाँ भंते। अरे बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले तथागत शास्ता, मेरे भाई ने, सभी लोगों ने हमको संघदान में जाने के लिए मना कर दिया। मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक कि हमने अपने जीवन में एक गाथा भी नहीं सीख पाया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गृहस्थ हो जाऊँ। अगर मैं गृह त्याग का जीवन, भिक्षु जीवन, संन्यास का जीवन सुंदर और अच्छा नहीं जी पा रहा हूँ, तो गृहस्थ जीवन सुंदर और अच्छा तो जी सकता हूँ। क्यों न मैं जो है इसको त्याग करके जो है गृहस्थ बन जाऊँ। तथागत मुस्कराए। जब तथागत बुद्ध मुस्कराते हैं, कोई न कोई एक घटना घटती है, कुछ न कुछ रहस्य होता है। तथागत ऐसे नहीं मुस्कराते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, अरे कल चले जाना, परसों चले जाना, मगर जो मैं कहूँ उस बात को मानो। तो बोले हाँ तथागत, मैं मानूंगा। तो भगवान बुद्ध ने उनको एक कपड़ा दिया और उन्होंने उनको एक मंत्र दिया। और मंत्र क्या था? बुद्ध बोले रजो हरनंग, रजो हरनंग। अब वो क्या किए? उस मंत्र को सीख लिए तथागत बुद्ध से। रजो हरनंग, रजो हरनंग, रजो हरनंग, इस तरह से उच्चारण करें और कपड़े को इस तरह से रगड़े। आप देखते हो कि तत्कालीन समाज में बहुत सारे साधु संत लोग मंत्र का जाप करते हैं। कपड़े की जगह माला होता है, किसी का 51 माला होता है, किसी का 101 माला होता है। किसके लिए माला? क्यों? जागृति को लिए, अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस, जागृति को, स्मृति को बनाने के लिए माला का चैंटिंग करते हैं। और जो मंत्र है, मंत्र को जो है एक प्रकार से कहीं न कहीं उसका जो है मंत्र का मतलब भगवान बुद्ध ने 40 प्रकार के कर्म स्थान बताए हैं। आज जितने भी लोग विपश्यना
ध्यान, हर एक संप्रदाय में, धर्म में सब लोग ध्यान की बातें करते हैं, साधना की बातें करते हैं, मगर बुद्ध ने आज से 2800 साल पहले 40 प्रकार के कर्म स्थान दिए थे। कहीं न कहीं उनसे मिलते हैं या फिर उन्हीं में से 40 स्थानों में से नए तरीके से कुछ काट के छांट करके उनको क्या किया गया है, बताया गया है। उससे 40 कर्म स्थान के ना, क्योंकि जैसा जिसका प्रवृत्ति होती है, जैसा जिसका संस्कार होता है, तथागत भगवान बुद्ध उनको वैसे ही उनको कर्म स्थान देते थे। जैसे कोई आदमी बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोध भरा है, बात पे गुस्सा हो जाता है, तो भगवान बुद्ध उसको मैत्री भावना का कर्म स्थान देते। भावना है, 4 भावना जो है, भावनाएं हैं, करुणा भावना, मैत्री भावना, मुदिता भावना, उपेक्षा भावना, ये 4 ब्रह्म विहार ये भावनाएं हैं। भगवान बुद्ध कर्म के अनुसार उनको भावना देते थे, तो उसको मैत्री भावना सिखा दिए। मैत्री करते करते वो मैत्री करने लगा कि सभी सुखी हों, निर्दुखी हों, निर्वैरी हों, निर्दोषी हों, संताप मुक्त हो और सुखपूर्वक जीवन यापन करें। उसके अंदर में जो है क्रोध क्या होता है, धीरे 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 शांत हो जाता है। जैसे इतना सा आपके पास में जलता हुआ कोयला हो और आपके पास में 1 बाकेट पानी हो, 1 बाकेट पानी इतने कोयलों को बुझा देगा, मगर इतने कोयले में 1 गिलास पानी नहीं बुझा पाएगा। इसलिए जब आपके मन में, चित्त में मैत्री होगी, करुणा होगा, प्रेम होगा, सद्भावना होगी, तो धीरे स्वाभाविक है कि आपका जो है मैत्री जो बहुत इतना बलवती मैत्री हो जाएगा कि आप जो है क्रोध को जीत लेंगे। बुद्ध बोलते हैं क्रोध से किसको जीतना चाहिए, अक्रोध से, यानी मैत्री से जीतना चाहिए। एक कर्म स्थान देते। उसी प्रकार उनको किसका, रजोहरण का मंत्र दिए, एक प्रकार से कर्म स्थान दिए। और ऐसे रात भर जैसे ही अपने शास्त्रा के द्वारा, गुरु के द्वारा, बुद्ध के द्वारा उन्होंने ये मंत्र पाया, और रात भर बैठ करके करते रहे रजोहरण। और सुबह हुआ, सब भिक्षु लोग अपना पात्र चीवर पहनकर चले गए वहाँ भोजन दान के लिए। भगवान बुद्ध भी वहाँ गए। भगवान बुद्ध उपासक को बुलाए, बोले 1 भिक्षु छूट गया है। उपासक से जाओ, वो बुद्ध विहार में है, उनको ले करके आओ। तो सब भिक्षु सोचने लगे कि कौन से भिक्षु छूटे। तो वो उपासक जाता है, देखता है तो मंत्र जप रहे थे, रजोहरण का उच्चारण कर रहे थे। तो उपासक देखा कि उस रजोहरण करते करते एक नहीं कई सारे भिक्षु उनको दिखाई दिए। वो घबरा गए। भगवान तो बोले थे, तथागत बुद्ध बोले थे 1 भिक्षु है, यहाँ तो बहुत सारे भिक्षु हैं। फिर गए, बोले भगवान वहाँ पे 1 नहीं बहुत सारे भिक्षु हैं। तो बोले बहुत सारे हैं। बोले हाँ भगवान। तो बोले जाओ उपासक, फिर से ये बोलो कि इनमें चूलपंथ कौन है। तो उपासक फिर जाता है बुद्ध विहार में। उपासक बोलता है इसमें चूलपंथ कौन है। तो उसमें से सभी बोले कि मैं चूलपंथ हूँ, कन्फ्यूज हो गए। फिर जो है ना शंका को लेकर के फिर भगवान बुद्ध के पास आए। बोले भगवान उसमें सभी अपने आप को जो है चूलपंथ बोल रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं जाकर ये बोलो कि कौन है चूलपंथ। जो सबसे पहले बोलेगा कि चूलपंथ कौन है, आप उन्हीं को ले आइए। उपासक मतलब होता भगवान बुद्ध का मार्ग पे चलने वाला अनुयायी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ले डिवोटी। तो गए, बोले कौन है चूलपंथ बोले जिसने बोला कि मैं हूँ, उनको पकड़ लिए और बोले कि चलिए भत्ते जी, शास्त्रा ने आपको बुलाया है भोजन दान में। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट से अभिवादन करके। इतने में जितने लोग थे सब गायब हो गए और चूलपंथ को लेकर के आए। भोजन दान करने के बाद एक संघ में परंपरा होती है, कोई भी जो बड़ा भिक्षु होता है वो नियुक्त करता है कि इस जो आज का जो भोजन है
इस भोजन का पुण्य अनुमोदन कौन करेगा? पुण्य अनुमोदन कौन करेगा? तो भगवान उस संघ के नियम के अनुसार भगवान ने चूलपंथ को बोला कि आज का जो पुण्य अनुमोदन चूलपंथ करेंगे। और भगवान बुद्ध इतना कहकर पूरे भिक्षु संघ के साथ चले। उस दिन का भगवान बुद्ध के या बौद्ध इतिहास में अनित्यता पे सबसे बढ़िया अच्छा उपदेश चूलपंथ ने अपने उपासकों को दिए। और देने के बाद उसमें बहुत सारे लोग श्रोतापन सकृतागामी या अरहत हो गए। वो तो स्वयं ही अरहत की अवस्था पे रात भर में वो जो है अरहत हो गए थे। श्रोतापन सकृतागामी अनागामी अरहत सभी फल को प्राप्त हो गए थे। और उनके प्रवचन से धम्म देशना से बहुत सारे लोग उस फल को प्राप्त किए। ये बात संघ में चली कि भगवान कैसे एक रात में चूलपंथ इतना बदल गए, कैसे इतना इनके जीवन में परिवर्तन हुआ, रूपांतरण हुआ, उनके जीवन में कैसा रूपांतरण हुआ। तो भगवान उनको पूर्व जन्म की कथा उनकी सुनाते, पुब्बानुसते जो पूर्व की कहानी है, कि बोले कि ऐसा नहीं है भिक्षुओं, मैं इसी समय इनका उद्धार नहीं किया हूँ चूलपंथ का। पूर्व में जब मैं बोधिसत्व था, अपनी पारमिताओं का पालन कर रहा था, उन पारमिताओं को पालन करते समय ये मेरे साथ कहीं न कहीं थे। उस समय भी मैंने जो है इनका जो है इसी तरह से इनका जो है जीवन और जगत को संवारा था। तो पूर्व कथाओं में बताते हैं, अष्ट कथाओं में ऐसा मिलता है कि उस समय एक तक्षशिला में अपने गुरु के आचार्य के साथ में शिल्प जो है शिल्प कलाओं को सीख रहे थे। शिल्प कलाओं से जिसका अपना जीविका भी अच्छे से सम्यक जीविका भी अच्छे से चले और साथ साथ में कुछ समाज सेवा भी हो जाए, धन उपार्जन का भी साधन हो जाए और अच्छी कला हो जाए। तो वो जब वो स्नातक कर चुके, जैसे आप सभी बच्चे लोग स्नातक यानी BA MA करते, उस समय स्नातक करने के बाद स्नातक में कई बार वो फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। वो सोचने लगे कि मैं कैसे अनुत्तीर्ण हो जा रहा हूँ, मैं कैसे बार बार असफल हो जा रहा हूँ। ऐसा करने पर चिंता करने ले तो उनके गुरु उनके पास जाते हैं, टीचर उनके पास जाते हैं। टीचर जाने के बाद बोलते हैं उनको कि मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपका जीवन और जगत अच्छा हो जाएगा। ऐसा जो है बुद्ध ने जो उस समय के जो उनके टीचर थे, आचार्य थे, उन्होंने बताया। तो उनके पास गए और उनको एक मंत्र बताते हैं। वो मंत्र क्या है? घट्टेसी घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम जानामि। उन्होंने जब उस मंत्र को सुना वो स्मरण करने लगे, याद करने लगे। क्या याद करने लगे? घट्टेसी घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम जानामि। और ये मंत्र लेकर के कहाँ जाते हैं? अपने गांव चले, विदा होकर के शिक्षा पूरी करने के बाद किसी तरह से अपने गांव जाते हैं, निगम में जाते हैं, कस्बे में जाते हैं, जहाँ उनका निवास स्थान है। जा कर के अकेले में बैठ कर के उसी मंत्र का क्या करते थे? वो जाप करने लगे। घट्टेसी घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम जानामि। मंत्र का जाप करने लगे। तो उस समय में क्या होता था? राजा जो होता है अपना वेश बदल करके कि हमारा राज्य क्या कैसे चल रहा है, कैसे हमारे राज्य में क्या है, क्योंकि उस समय उनके बहुत सारे खुफिया एजेंसी थी,
खुफिया लोग थे, गुप्तचर थे, गुप्तचर बताते थे कि इस समय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और राजा भी समय समय पे अपना वेश बदल करके उसका क्या करते थे, देखते थे। तो राजा वेश बदल कर घूम रहे थे और कुछ रात में चोर क्या कर रहे थे, किसी का घर का जो है ना नीचे से क्या कर रहे थे, दीवार को काट रहे थे। चोर जो है, चोर कर एक जगह चोरी करके ला के सामान रखे थे और वहीं दूसरे घर में वो काट रहे थे। तो ये बेचारे जो है अपना बैठ करके मंत्र जपने लगे, घट्टेसी घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम जानामि। मतलब जो काट रहे हैं, घिस रहे हैं, घट्टेसी जो काट रही है, घिस रहे, मैं जानता हूँ किस कारण तुम काट रहे हो, मैं उस कारण को भी भली भांति जानता हूँ। इसका अर्थ हुआ। अब बस चोर सुने कि लगता है, चोर के मन में हुआ, अरे लगता है मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है कि बोल रहा है तुम क्यों काट रहे हो, किस कारण काट रहे हो, मैं जानता हूँ किस कारण काट रहे हो। घबराया चोर, और जितने चोर थे निकल के जितना सामान था छोड़ करके भाग जाते हैं, भाग जाते। राजा ये सब देख रहा था। राजा के मन में हुआ, अरे लगता है कि हमारे राज्य में कोई संत पुरुष आए हुए हैं, सिद्ध पुरुष आए हुए हैं। और सिद्ध पुरुष कैसे हैं कि वो जान गए कि क्या कर रहे हैं, जिसके भय के कारण वो चोर छोड़ के सामान भाग गए। राजा बहुत खुश हुआ, प्रसन्नित हुआ, उसके मन में बहुत श्रद्धा निर्माण हुई। वह हाथ जोड़ करके जाता है, आता है उनके पास, आ करके बोलता है कि आप मुझे कुछ बताइए। तो ये बोले ठीक है, आप जो है इसके लिए आपको क्या, मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। मैं जैसे बताऊंगा जो जो विधि है आपको, उसको विधि को आपको करना पड़ेगा। राजा बोला ठीक है। राजा नीचे आसन लेकर बैठ जाता है, उनके उच्च आसन दे देता है। उच्च आसन देने के बाद निवेदन करता है कि हमें जो है हमें बताएं। तो वो राजा को भी यही मंत्र वो दे देते हैं, घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम जानामि। अब राजा बहुत श्रद्धावान था, राजा भी यही मंत्र पढ़ने लगा, घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम जानामि। फिर उसके बाद कुछ दिन होने के बाद उस राज्य का जो सेनापति था, सेनापति के मन में एक ऐसे सवाल हो रहा था कि मैं राजा को मार दूं, राजा की हत्या करके। जैसे आप बौद्ध दर्शन में भी, बौद्ध साहित्य में पढ़ते होंगे कि मौर्य वंश के 10वें राजा थे बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या किसने किया था? शुंग, पुष्प शुंग नाम का जो है उनका सेनापति ने हत्या करके 10वें राजा, मौर्य वंश के 10वें राजा को मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इतिहास में से बहुत सारे हमको साक्ष्य मिलते हैं, रेफरेंस मिलते हैं। तो ये थी प्रचलन, सेनापति हत्या कर देता था राजा का, और या दूसरे राज्य के राजाओं से मिल करके उसकी हत्या करवा करके अपना राजा बन जाता था, कर देता रहता था। तो उस सेनापति की इस चाल को कौन जो है हत्या करे, तो उसके मन में आया, उसका एक हजाम था नाई को उन्होंने अपने मिलाया, बोला जब तुम राजा के पास जाना उनका दाढ़ी बाल बनाने के लिए, तो तुम उसी अस्तूरा से राजा का वध कर देना। मैं उसके बदले में तुरंत उन्होंने क्या किया कि जब वध करने के पहले उन्होंने बहुत सारे सोने से असरफिया दिया और बोले कि मैं तुझको क्यों ये बाल हजाम का काम करता है, मैं तुझको अपने राज्य में, जब मैं राजा हूँगा, सम्राट हूँगा, तो मैं तुझको यहाँ का मंत्री बना दूँगा, तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। उसको लालच दिया सेनापति ने, और सेनापति के पहले स्वर्ण मुद्राएँ दिया, फिर मंत्री बनाने का जो है अवसर प्रदान के बोला कि मैं बना दूँगा। उसके मन में लालच आ गया और वह दूसरे दिन क्या किया, अस्तूरा जो है लिया
ले करके राजा के महल में गया, राजा का दाढ़ी हजाम बनाने के लिए। तो जैसे ही मारने के पहले वो अपने धार को जो है चोक कर रहा था, धार दे रहा था, तो राजा अपने बताए हुए उस मंत्र का उच्चारण करने लगे कि घट्टेसी घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम न जानामि। जैसे उन्होंने इसका मन में उच्चारण कर रहे थे तो थोड़ा सी आवाज़ आई, बगल में जो है हजाम नाई जो थे वो बाल बनाने वाला, उसने सुना, घट्टेसी घट्टे तुम क्यों जो है मतलब घिस रहे हो, धार कर दे रहे हो, किस कारण दे रहे हो, मैं इस बात को जानता हूँ, इसका अर्थ में, इस अर्थ में। उसने घबरा गया, और बोला लगता है कि बादशाह जो है राजा जान गए हमारे प्लान को, जो हमने षड्यंत्र किया है उसको जान गए। घबरा गया, घबरा के आकर राजा के चरणों में गिर जाता है। राजा के चरणों में गिरने के बाद बोला, हे राजा, राजन मुझे माफ़ कर दो, मैं सेनापति के कहने पर मैं ऐसा कृत्य किया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। राजा भी चकित रह गया कि कैसे हुआ। तो राजा को समझ में आया, पकड़ के सेनापति को कारागृह बंदी गृह में डाल दिया, उस नाई को भी बंदी गृह में डाल दिया, और उस मंत्र से अपनी रक्षा किया। घट्टेसी घट्टेसी किं कारणं घट्टेसी अहं प्रीतम न जानामि। तो पहले भी मैं इनका जो है जीवन जगत का उद्धार से इन चोलपंथ का मैं था, और आज भी इनको दुख मुक्त कर दिया, अरहत हो गए चोलपंथ। भगवान बुद्ध ने ये कथा भिक्षुओं को बीच में बताई। तो आज भी मंत्रों का जैसे आप देखते हैं कि उतनी ही प्रासंगिकता है। जैसे हम बौद्ध साहित्य में बहुत सारे मंत्र को या बहुत सारी सूत्रों को देखते हैं, रेफरेंस के तौर पे एक मलवज्ञ है। मलवज्ञ में भी ऐसा रेफरेंस आया हुआ है। मलवज्ञ की जो गाथा है, मैं गाथाओं पे नहीं जाऊंगा, उनके अर्थों पे बताऊंगा। उसका अर्थ है जो मंत्रों का बार बार स्मरण नहीं करता है, जाप नहीं करता है, वह मंत्रों का मल है। फिर आगे बोलते हैं जो घरों का अच्छा से लिपाई पोताई और उसका देख रखाव नहीं करता है, यह घरों का मल है। स्त्री बहुत सुंदर होने पर भी वह दुश्शील है, यह स्त्री का मल है। और बुद्ध बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो मगर वह क्या कृपण हो, कंजूस हो, यह उसका मल है। मल मतलब कैसे गंदगी है, कचड़ा है। तो बुद्ध ने जगह जगह जो है ना मंत्रों की बात की है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने मोर परित्र, जब आप परित्र धम्म देशना का आयोजन करते हैं तो परित्र धम्म देशना में मोर परित्र करके एक है। उस मोर परित्र में बुद्ध ने जो है, जो दूसरी गाथा है वहाँ पे बुद्ध जो है ना मोर परित्र में बोलते हैं इस बात को, ब्रह्मंति अखातंग परितंग तंग भानहे, कि मतलब मैं उस ब्रह्म मंत्र को कहने जा रहा हूँ जिससे मोर परित्र, जो मोर जो है जंगल में बोधिसत्व रहते समय, बुद्ध जब वो बोधिसत्व थे तो उसमें विचरण करते समय जिन मंत्रों के से उन्होंने अपनी रक्षा किया है, उस परित्र मतलब होता है, परित्र मतलब जानना समझना, हम बोलते हैं ना परित्राण, परित्र मतलब होता है जानना समझना, उस परित्राण को कह रहा हूँ, यानी उस बुद्ध वचन के कह रहा हूँ, उस बात को कह रहा हूँ। तो ब्रह्म मंत्रों का यहाँ पे भी एक शब्द आया है रेफरेंस के तौर पे। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका जो है पाली साहित्य, बौद्ध दर्शन में, पाली साहित्य में, बुद्धिज्म में अपना एक महत्व रखता है। इसके अलावा जब आप तंत्रयान, वज्रयान की बात करते हैं, भगवान बुद्ध वो भी एक बुद्धिज्म का भाग है, उनकी बात करते हैं तो आप देखते हैं जो तिब्बती बुद्धिज्म है, तिब्बत का बुद्धिज्म है, क्योंकि भारत में ही गया है। पूरे भारत में, पूरे एशिया में आज से जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो 9 मिशनरी जो उनके थे,
धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने सम्राट अशोक ने चारों तरफ बेच करके धर्म का प्रचार किया। नालंदा से जो है दीपंकर सिरी और बहुत सारे जो है पद्म संभव जो है आचार्य वहाँ पे गए, तिब्बत में गए। तिब्बत में जा कर के जो वहाँ का बौद्ध शासन को स्थापित किया। तो उनकी परंपरा में आज भी हम इस बात को देखने मिलता है कि गोला गोला धम्म चक्र कैसे घुमाते घुमाते आप देखे होंगे, और वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ। इस तरह का जो है धर्म जो है ना मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और एक उच्चारण उनके यहाँ जो है करते हैं ये कि मुनि मुनि, शाक्य मुनि, महामुनि, स्वाहा, इन जैसे सब मंत्र हैं। आज भी उनकी परंपरा है। उनके परंपरा में मंत्रों का उच्चारण होता है। मंत्रों का उच्चारण करते 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 देखो हम देखते हैं तिब्बत में जब से धर्म गया लुप्त नहीं हुआ, भारत में लुप्त हो गया। भारत की जो मैदानी भाग का भाग है, यहाँ से बुद्धिज्म पूरी तरह से लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया है। मगर बोधिसत्व बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से 1956 में फिर से भारत में बौद्ध धर्म आया, नए तरीके से आया। मगर तिब्बत में बौद्ध धर्म लुप्त नहीं हुआ पूरी तरह से। परम गुरु शिष्य परंपरा, जिसको भानक ट्रेडिशन बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के से वहाँ पे बार बार जो है आता रहा धर्म। और उनके यहाँ इन्हीं मंत्रों से, जाप से, सिद्धियों से जो है आज भी जो है धर्म है। अब जानते हैं कि जो आज के गुरु हैं दलाई लामा 14वें गुरु हैं, आज भी हैं, मंत्रों का उच्चारण करते। तो कोई चीज़ बुद्धिज्म में हम क्या करते हैं, भगवान बुद्ध की बताई हुई देशनाओं को जो जैसा है वैसा नहीं समझ पाते हैं। गलती कहीं न कहीं मेरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद जो है क्रिश्चियन आए, इस्लाम आए, ना जाने कितने धर्म और संप्रदाय आए। इनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं, ले करके वो अपना क्या कहीं न किसी रूप में नाम बदल करके, शब्द बदल करके, या विधियों में कुछ आगे पीछे करके, उलट पलट करके वही विधि जो बुद्ध की है वही बताते हैं। और हम आज के समय में उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते कि नहीं ये बुद्धिज्म का नहीं है। बस हमें जानने समझने की आवश्यकता है। और आज बस इतना ही आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। सब्बीतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवविवादनशीलिस्स नित्यं वड्डपचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं ति। साधु साधु साधु। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो।